नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में। आज मैं अंकित पटेल आपकी अपनी हिंदी की क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आइए, हमने कल पढ़ा था रचना के अर्थ के आधार और वाक्य के भाग पढ़े थे, वाक्य के प्रकार पढ़े थे। आपने पढ़ा, आज उसी का वाक्य का दूसरा भाग हम लेके आए हैं और आप लोग डालेंगे हेडिंग। वाक्य के दूसरे प्रकार में आप हेडिंग डालेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। इसके लिख लीजिए, तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, आप नंबर एक डालेंगे। एग्जामिनर परीक्षा की दृष्टि से यहां से प्रश्न बहुत पूछता है, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखें। सब लोग एकदम बढ़िया से नोट्स बनाएं, यह नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे। तो पहला डालें सरल या साधारण वाक्य। प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो पहला प्रकार डालें आप सरल या साधारण वाक्य। रचना के आधार पर जो होता है पहला सरल या साधारण वाक्य कैसा होता है, आप इसमें लिखेंगे, आप इसकी लिख लें परिभाषा। उसमें लिखेंगे जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता व एक ही क्रिया होती है। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता व एक ही क्रिया होती है, वह, आप समझ गए ना, साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। विशेषतर आपको नोट करना है कि एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। सब्जेक्ट एक होगा, सिंगल सब्जेक्ट होगा, सिंगल क्रिया होगी। वह वाक्य कैसे होंगे बेटा? सरल या साधारण वाक्य। जैसे कि आपने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था हमारी पिछली वीडियो में, आपने देखा था कि जैसे हमने आपको लिखाया था, और जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो वो वीडियो जाकर देख ले। तो पहला वाक्य है राम। हमने पहला वाक्य आपको लिखाया था, राम बाजार जाता है। आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको पहला वाक्य लिखाया था कि राम बाजार जाता है। तो आप बेटा ध्यान से देखो, सामने हमने लिखा कि एक ही कर्ता होना चाहिए और एक ही क्रिया होना चाहिए। वह वाक्य कैसे कहलाएंगे? सरल या साधारण वाक्य। आप बताइए, इसमें जो राम है वो राम क्या है? राम बेटा कर्ता है। राम क्या है? कर्ता। और कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। बेटा जाता है, जाना क्या है? जाता क्रिया। जाता क्या है बेटा? क्रिया। और क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हम वर्ब। ये जो है ये सहायक क्रिया बेटा। कैसी क्रिया है ये? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो बाजार है ये क्या है? कर्म। बाजार आपका क्या है? कर्म, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आप समझ गए? ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, वह वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए कोई। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, दूसरा। बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा इसमें क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट तो क्या कहते हैं हम? कर्ता। कर्ता की पहचान क्या होती है? काम को करने वाला। जो काम को करता है वही वाक्य में कर्ता कहलाता है। तो काम कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और काम में, पूरे वाक्य में काम क्या हो रहा है? पीना। काम क्या हो रहा है? पीना।
तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कौन सी यहाँ पे? पीता। तो पीता आपकी क्रिया है जिसे हम वर्ब कहते हैं, और ये बच्चा आपका करता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप दोबारा समझ लीजिए कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता व एक ही क्रिया होती है वह वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, जैसे बच्चा दूध पीता है, जैसे मृदुला गाना गाती है, सीता खाना पकाती है, मैं घर जाता हूं। ये सब वाक्य कैसे हैं? सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, नंबर 2 डालेंगे आप लोग। नंबर 2 डालिए, चलिए नंबर 2 डालिए। नंबर 2 है आपका संयुक्त वाक्य। नंबर 2 डालेंगे आपको संयुक्त वाक्य। बेटा संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, है ना? संयुक्त क्या होता है? ज्वाइंट, या कुछ लोग कंपाउंड भी कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें ज्वाइंट होता है, चाहे वो ज्वाइंट होके मिल रहे हो चाहे वो ज्वाइंट होके अलग हो रहे हो, वो सब वाक्य कैसे कहलाएंगे? तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसकी परिभाषा लिखो, दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य जब 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 समुच्चय बोधक, ये निपात का एक भाग होता है समुच्चय बोधक। आपने पिछली वीडियो में हमारा पढ़ा होगा जब हमने आपको अव्यय पढ़ाया होगा। समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं? या, और, किंतु, परंतु। समुच्चय बोधक से, बहुत सारे होते हैं, समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, देखो परिभाषा के हिसाब से उदाहरण बनते हैं। जैसे लिखा है कि जब दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य, चाहे दो वाक्य हो या दो से अधिक, 3, 4, 5 जो वाक्य हो, जब समुच्चय बोधक या और किंतु परंतु से जुड़े रहते हैं तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अमन आया और रमन गया। मैंने लिखा अमन आया और रमन गया। आइए सामने देखो सब बच्चे, पहले तो ये देखो कि ये जो दो वाक्य हैं, क्या जो दो वाक्य पूरे हैं? अब वाक्य होने की क्वालिटी होती है कि वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना बहुत जरूरी है। वाक्य में एक कर्ता और क्रिया का होना, तभी तो वाक्य पूरा होगा। और वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि एक विचार को पूर्णता से प्रकट कर दे। मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूं, ये पीछे का हटा दूं, सिर्फ इतना पढ़ता हूं मैं, और वहां लिखा हुआ है अमन आया। कौन आया? अमन आया। कौन आया? अगर अमन आया तो बात पूरी हो गई। अमन क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। और आया क्या हो गई? क्रिया। तो एक कर्ता और एक क्रिया हो गई, बात पूरी हो गई। तो एक वाक्य पूरा ये हो गया, अमन आया। और गया कौन? रमन गया। ये बात पूरी हो गई। कौन गया? रमन गया। बात पूरी हो गई। अगर मैं कहूं, सिर्फ कहूं रमन, तो बात पूरी, रमन गया, बात तो पूरी हो गई। इसमें एक सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, मतलब कर्ता भी है और क्रिया भी है। ऐसे यहाँ कर्ता भी है और क्रिया भी है। बात समझ रहे हो? तो एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया। परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक या और किंतु परंतु से जुड़े हैं। तो ये किससे जुड़ा है? और से। ये किससे जुड़ा है बेटा? और से।
तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो नोट कीजिए और इसके आगे लिखिए कि संयुक्त वाक्य जो है 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से ये लिख लो आगे, ये है 4 प्रकार के होते हैं। यह है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो या फिर नंबर ए लिख लो। अगर आप नंबर ए लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर ए लिखेंगे आप संयोजक। नंबर 1 लिखेंगे संयोजक। अब संयोजक सूचक लिख लीजिए, इसमें क्या होगा? संयोजक सूचक होंगे। ठीक है। और संयोजक सूचक का जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, वो होता है और। क्या होता है? और, एवं, तथा। संयोजक सूचक के जो चिन्ह होते हैं क्या क्या होते हैं? वो और, एवं और तथा। आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक तो इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि अमन आया और रमन गया। ठीक है। दूसरा लिख लो। दूसरा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि राम ने खाना खाया। ऐसे लिखो, राम ने खाना बनाया। राम ने खाना बनाया। एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा, और सीता ने खाना खाया। यहां आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लो, मैं बोल रहा हूं आपको कि राम ने खाना बनाया और सीता ने खाना खाया। आप लोग समझ रहे उल्टा कर दिया। क्यों? तो उल्टा नहीं किया, समय ऐसे चल रहा है आजकल। राम ने खाना बनाया और सीता ने खाना खाया। ये जरूरी नहीं है कि अब लड़कियां ही खाना बनाएंगी। ठीक है। आइए नंबर 2 डालेंगे हम, वी। और आपने ए में लिखा संयोजक सूचक, और नंबर बी में लिखेंगे विभाजक सूचक। विभाजक सूचक। ठीक है। विभाजक सूचक के जो चिन्ह रहते हैं वो रहते हैं पर। तब क्या रहते हैं? पर। अब पर पे हमको बना सकते हैं जैसे, या लेकिन भी हो सकता है, पर लेकिन। एग्जाम्पल कोई लिख लीजिए एक। वह मेहनत तो बहुत करता है। मेहनत तो बहुत करता है, पर फल नहीं मिलता। वह मेहनत तो करता है पर फल नहीं मिलता। यहां तक दिख रहा है क्या? तो नंबर सी डालिए फिर। नंबर सी, विकल्प सूचक। नंबर सी रहेगा आपका विकल्प सूचक। विकल्प सूचक होते हैं ऑप्शनल। क्या होते हैं ये? ऑप्शनल। ऑप्शन क्या होता है? जैसे कि या तो आप ऐसा कर लो या आप ऐसा कर लो। अगर घर में 2 काम है, आपकी मम्मी कहती हैं कि या तो तुम खाना बना लो या तुम बर्तन धुल लो। ऑप्शन तभी तो होता है। ऑप्शन क्या होगा कि लिखें आप ऑप्शन में या, यहां लिख लें आप या। आप लिखेंगे इसमें या तो मैं परीक्षा पास कर लूंगा। लड़कियां लिख लें कर लूंगी। परीक्षा पास कर लूंगा, या परीक्षा देना ही छोड़ दूंगा। या परीक्षा देना ही छोड़ दूंगा। व्हाइट बोर्ड भर गया है। अगला प्रकार ऊपर लिखेंगे
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा लिख लीजिए डी, परिणाम सूचक। डी लिखेंगे बेटा परिणाम सूचक। देखो परिणाम तो रिजल्ट वाले होते हैं ना। परिणाम क्या होता है, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा कल आपको कोचिंग आना है, मान लो कल रविवार है, कल कोचिंग आना है, तो आप कहोगे कि सर मुझे घर पे बहुत काम था, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप या इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ सका या नहीं आ सकी, ये तो करोगे। तो आप लोग लिख लेंगे इसमें जो चिन्ह होंगे सूचक वाले, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप रहते हैं, परिणाम स्वरूप या फिर फल स्वरूप या फिर इसलिए। बेटा इसलिए की शुद्ध वर्तनी यही होती है, ठीक है, इसलिए की शुद्ध वर्तनी यही होती है। कुछ लोग इसलिए ऐसे लिख देते हैं, ये वाला इसलिए, ये वाला ये गलत रहता है, ठीक है। तो आप इसलिए कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, आप लिखें कि जैसे में लिख लीजिए, आज मुझे कैसे कर दिए, बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं कक्षा या फिर कोचिंग लिखो, इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ सका, आ सकूंगा लिखो, आ सकूंगा। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ सकूंगा, ठीक है। तो आपने देखा जो हमारे सरल वाक्य थे उसके बाद पढ़ाया आपको संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के 4 भाग थे, कौन कौन से बताओ जल्दी से, कौन कौन से भाग थे? संयोजक सूचक, विभाजक, परिणाम और विकल्प सूचक, ठीक है। तो 4 भाग आपने पढ़ लिए, ठीक है। इसी रचना के आधार पर तीसरा प्रकार डालिए, रचना के आधार पर तीसरा प्रकार डालो, जिसे हम कहते हैं तीसरे प्रकार को मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? मिश्रित वाक्य। देखो अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए समझ लो बेटा, होते हैं मिश्रित वाक्य, लेकिन हम इनको कहते हैं आश्रित वाक्य। ये वाक्य ऐसे होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। एक वाक्य के अभाव में दूसरे वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते, दूसरा वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इनको आश्रित वाक्य कहते हैं। किताब में आपको मिलेगा मिश्रित वाक्य लिखा हुआ, तो आप ब्रैकेट में लिख लो इनको आश्रित वाक्य, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो समझना पड़ेगा। तो मिश्रित वाक्य को हम आश्रित वाक्य भी कहते हैं। इनकी लिखो परिभाषा, देखो परिभाषा लिखो, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों लिखो, वाक्यों की रचना करनी पड़ती है। तो ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। आप आगे लिखें इसमें, जैसे
आप उदाहरण के माध्यम से समझो बेटा। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप बताइए क्या मेरी बात पूरी हो गई? मैं कह रहा हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नहीं। आपको लग रहा है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह किताब मेरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह किताब मेरी है। अब बताओ दो वाक्य होगा इसमें, तो एक वाक्य दूसरे पे क्या रहता है बेटा? डिपेंड रहता है। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित या आश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ उपवाक्य भी होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य भी होते हैं, मुख्य उपवाक्य भी होते हैं। तो उनको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश वन रक्षक, SSC GD में जो पूछा जाएगा वो आपके लेवल का काफी है। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। कभी कभी हमें यह जरूरी नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, हमें उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह नौकरी मेरी है। क्यों भाई? नहीं कह पा रहे तुम तक? क्यों? जब तक कहोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। अगर इसका दूसरा एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिखें मालूम होता है। आप बताइए क्या बात पूरी हो गई? नहीं सर। मैंने इतना लिखा मालूम होता है, क्या बात पूरी हो गई? नहीं। बात पूरी कब होगी? मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। अब वाक्य आपको लग रहा होगा कि वाक्य पूरा हो गया। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं मालूम होता है, क्या बात पूरी हुई? नहीं। बात पूरी कब होगी? मालूम, जब हम वाक्य को पूरा करेंगे। मालूम होता है कि आज वर्षा। एक वाक्य और लिख लीजिए, जो मेहनत करता है या फिर जो मेहनत करेगा, बेटा बोलो, सो सफल होगा। बेटा क्या होगा? सफल होगा। वही सफल होगा जो मेहनत करेगा। या फिर आपके पास 15 लाख रुपए होना चाहिए सीट लेने के लिए। ठीक है, और आप सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो अगर आपके पास 15 लाख रुपए नहीं है तो आप क्या होंगे? मेहनत ही करनी पड़ेगी। आपके पास मेहनत एक ऑप्शन है जो आपको एक नौकरी दिला सकता है, या फिर 15 लाख आपके बचा सकता है। आपने देखा था उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में धांधलीबाजी हुई थी, कितने चोर, कितने नकलची पकड़े गए थे, कई गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था और कई गिरोह ने खुलासा भी किया था कि हम 15 लाख देकर आए हैं। तो नौकरी उन लोगों को मिली होगी या नहीं मिली, जो सरकार ने कार्रवाई की होगी। लेकिन जो मेहनत करेगा वो क्या होगा? पास होगा या फिर सफल होगा। तो आपने 3 वाक्य पढ़ लिए। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो वाक्य का ये दोनों सेशन खत्म होते हैं। जिस किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आपके कमेंट हमें ऊर्जावान बनाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। मैं देखता हूं बहुत से बच्चे कमेंट, कोई बच्चा नहीं करता है। तो जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।